नमस्कार दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। निकाय चुनाव में कैंडिडेट जो है मैदान में आ चुके हैं। आज नॉमिनेशन हो रहा है। हमारे साथ में निर्वी गिल जो कि नगर पालिका बरवाड़ा से चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन किया है। आज निर्वी जी, पहले तो स्वागत आपका। हाँ जी, थैंक यू जी। तो पहले बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और क्या कमियां रहीं जिनको आप पूरा करेंगे। सबसे बड़े मुद्दे जो बरवाड़ा में है उसमें यह पानी की समस्या है, जो कि बारिश का पानी है, जो उसकी निकासी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो सीवर का पानी है, सीवर की निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि गली गली सारी गली में अगर बारिश ना भी पड़े तो भी सारा टाइम पानी खड़ा रहता है सीवर का। तो और उसके अलावा पीने के पानी की बहुत समस्या है। कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें पीने के पानी की बहुत समस्या है और लोगों को दूर दूर तक बाल्टियाँ भर के लेके आनी पड़ती हैं, जो कि बहुत समस्या का है। और उसके अलावा बरवाड़ा में और बहुत समस्याएं हैं, जैसे करप्शन की है। जो भी आदमी यहाँ ज़्यादातर बनते हैं वो सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए लोगों का हक मारते हैं। तो हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं भी बरवाड़ा को विकास की पटरी पे लाने के लिए यहाँ थोड़ी ईमानदारी के साथ हमारे को ये कमेटी चलानी पड़ेगी और उसी प्रयास के साथ हम आगे इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो नगर पालिका के जैसे मुद्दे आपने बताए, पानी निकासी के हैं, सड़कों पे भी बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल, तो उसको किस तरीके से आप दूर कर पाएंगे कि जो कि पहले के जितने भी चेयरमैन बने हैं यहाँ पे नहीं करवा पाए हैं। और दूसरी बात करें तो कुछ नुमाइंदे अभी सरकार के भी आ रहे हैं कि भी बीजेपी जेजेपी का पहले गठबंधन टूट गया था, अब गठबंधन हो चुका है, तो चुनाव मैदान में है। तो किस तरह से आप उनके साथ में मुकाबला करने के लिए आपको कितना समर्थन मिल पा? ऐसे सर, जो बीजेपी और जेजेपी है वो तो लगा लो एक पार्टी क्षेत्र की बात है। यहाँ पे ये है लोकल भाईचारे का इलेक्शन। तो इसमें ये है ज़्यादातर जो लोकल भाईचारा है, प्रेम प्यार है, जो या अपने पारिवारिक संबंध हैं, वो ही वोटों में काउंट होते हैं इसमें। और जो ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है, जो मौजूदा स्थिति है बरवाड़ा में, कोई भी इंसान खुश नहीं है और विकास को देखते हुए वो बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ख़िलाफ़ जाएगी बात। और जो आम 36 बरादरी के साथ भाईचारा रखने वाले आदमी हैं, जो मेल मिलाप अच्छा रखते हैं, तो उनको नेचुरली बेनिफिट मिलेगा कि किसी को मौका मिला जाए। और जो कि आज सरकार नहीं कर पा रही है या जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं उसको मिलके किसी तरीके से समाधान हो, जो पब्लिक का नुमाइंदा ऐसा हो जो सिर्फ बरवाड़े की जनता के बारे में सोचे। तो आपके साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, पहले नाम बता दें। शुमेंद्र गिल। तो क्या कहना चाहेंगे, जो भाई कह रहा है वो कितना खरा उतरेगा? बिल्कुल पूरा खरा उतरेगा जी। इसको बरवाला की समस्या का पता है और ये पहले सोचता ही बहुत अच्छा है। मैं सदागर भगत सिंह का लड़का हूँ और पिताजी इसको ही समर्थन देके गए थे और ये पूरा उतरेगा, उससे बात होगी। नमस्कार जी, इंसिडेंटली मैं इसका बाप ही हूँ। अच्छा। निर्वी गिल का। तो देखिए, हमने एक मैनिफेस्टो जारी करना है, जो अभी मैं जिस दिन विड्रॉवल होगी उस दिन मेरा वो जारी करूँगा, जिसमें बरवाड़ा की लगभग सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की गई हैं और उनका हल कैसे करेंगे हम, उस पे बात होगी। तो बात जैसे कुछ तो इन्होंने कवर की मोटी मोटी, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी रह गई। जैसे इन्होंने कवर की, वो भी मेरी बात मान लें। तालाब का कल्चर जो है, तालाबों का, वो हम रिवाइव करेंगे। तो वो रिवाइव करने से मेरा मानना है, यहाँ पे एक बड़ा मशहूर सियानी जोड़ है, छप्पड़ तालाब जिसको बोलते हैं अलग अलग ज़मानों में, वो तालाब जो है मेन जान थी यहाँ के बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। तो फिलहाल वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ ऐसे थे जिन लोगों ने उस पर कुछ नाजायज़ कब्जे करके उसको वो आज भी इलेक्शन में वो लोग लड़ रहे हैं, उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया उसका। और वो जो जितना रकबा शुरू में था सियानी जोड़ का, अब छोटा हो गया है, तो 3 किले 3.5 किले बचा है। और इसी तरह दूसरे जितने तालाब हैं उनकी जो ज़मीन बची हुई है, हम उसको पब्लिक इंटरेस्ट में उन जोड़ों में हम टैंक बनाएंगे पक्के। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो ओवरफ्लो गलियों में होता है पानी का और सीवरेज का लीकेज, हम उसको भी उसमें चैम्बर बना के स्टोर करके उसको पंप आउट करके खेतों में भेजने की कोशिश करेंगे।
ताकि आम जनता को जो उनका लेवल है, लेवल घर ज़िंदगी में एक बार बनता है। और हमारे यहाँ देखिए सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है जो लोअर मिडिल क्लास से नीचे डाउन टोडन जो है, जो दलित परिवार भी जिसमें काफ़ी हैं, वो ज़िंदगी में एक बार अपना सपना पूरा करता है और वो घर बनाए हुए हैं। और हर बार हमारे जैसे कुछ चंद लीडर ऐसे आ जाते हैं जो फंड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और खामखा की कंस्ट्रक्शन के नाम पे, जैसे आप देखोगे अब नाले बना दिए गए हैं। टेक्निकली मैंने सर्वे करवाया है हमारे अब रिकॉर्डेड ऑफिशियल से कि ये जो डेवलपमेंट चल रही है गवर्नमेंट के नाम से, ये सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पुराने तरीके से जो मिडिल एज में चलता था और आज अंग्रेज़ों के वक्त में था, तालाबों की निकासी, तो हम सारे तालाबों को इस तरह से निकासी करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ये तो वही तालाबों का, वो मेरी मैनिफेस्टो में सारी इसी तरह चीज़ें आएंगी। सिक्योरिटी पॉइंट से ये होगा कि देखिए हम गली गली में अंधेरा है, आप बरवाड़े में अगर रात को आएंगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, कोई लाइट नहीं, कोई बिजली का प्रबंध नहीं। और उन पे हम CCTV कैमरे भी लगाएंगे सिक्योरिटी पॉइंट के लिए, क्योंकि चोरियाँ वगैरह ना हो सकें। इसी तरह से और बड़ी स्कीमें हैं हमारे पास सोशल, जैसे लोगों को सरकार की तरफ से एड मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले दिनों कुछ स्कीम आई थी कि इसकी लैट्रिन वगैरह के इन लोगों को दिए गए थे घर घर बनाने के लिए पैसे, मगर उसमें भी कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, उसमें भी लोगों ने कुछ पैसा एम्बेजलमेंट करने की कोशिश की। और इसी तरह दूसरी स्कीमें थी, जैसे छत बनाने की स्कीम थी, वो भी मिसयूज हुई है। यहाँ तक कि माफ़ करना बेटे, जो अपने वो इनकी शादी पे वो एक कन्यादान होता है, उसमें भी लोगों ने हिस्से मांगे हैं। और इस तरह की जो बुराइयां हैं, हम कमेटी में बैठ के ऐसा करेंगे सिस्टम, कमेटी हाउस यहाँ पे अब नहीं है, हम नया अगर बनेगा और हम अगर बनते हैं तो उसमें हम आम जनता के बैठने के लिए AC हॉल देंगे और विंडो सिस्टम करेंगे, 1 विंडो सिस्टम, ताकि टोकन सिस्टम जो है बैंक में कि टोकन पे वो आए, और टाइम बाउंड करेंगे, हम अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे जो भी वहाँ पे ऑफिशियल और दूसरे क्लरिकल स्टाफ होगा। क्योंकि अब तो ये है कि कमेटी का बुरा हाल है। कोई आदमी तो अगर पहले कोई मेंबर रहा है या कभी कोई प्रेसिडेंट रहा है तो वो अंदर बढ़ जाता है और रिकॉर्ड को चेक करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी। हम कोशिश करेंगे सरकार के साथ मिलके उन पे दबाव डालेंगे कि वो समय पे आएँ और अपने एप्लीकेशन पे अपना टाइम बाउंड करें कि ये काम 3 दिन में होगा, 1 दिन में होगा, 48 घंटे में होगा, 7 दिन में होगा। उस आदमी को जवाब देना पड़ेगा कि देखिए अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आप इसको बताएं कैसा। इस तरह के और बड़े सिस्टम हैं भाई साहब, मैं आप बहुत समय ले लूँगा। तो हमारे साथ में जो निर्वी के पिता जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा चार्ट रख दिया है कि भी जो पानी की निकासी मेन समस्या है, उसके लिए जो तालाब बने हुए हैं, पूरा उससे पहले से तालाब बने हुए हैं उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, उनमें पानी की जो खपत है वो ज़्यादा उसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे। गलियों में जो लाइटों की व्यवस्था नहीं है उनको पूरा करेंगे। जो नगर पालिका का बुरा हाल हुआ है उसमें जो अब तक कमियां रही हैं उसको सुधारने का काम करेंगे। लोगों के ये तक इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो पहले से पार्षद बने हुए हैं या चेयरमैन बने हुए हैं, या इल्ज़ाम लगाया है कुछ लोगों पे कि भी यहाँ पे जो कन्यादान की सुविधा जो मिलती है लड़कियों को, उसमें भी हिस्से पत्ती करने के आरोप इन्होंने लगाए हैं। तो तमाम तरह की खबरें हम आपको दिखा रहे थे। बरवाड़ा की नए कैंडिडेट यहाँ पे नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम आपको प्रत्येक कैंडिडेट के जो भाव है, जो जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तमाम गतिविधियों से स्वभाव से आपको अवगत कराते रहेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PMFO और चिराग टाइम्स से मैं रण सिंह पवार।